वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए स्पेशल सेट प्रैक्टिस शुरू किए हैं, तो इस सेट प्रैक्टिस को जरूर बनाएं। आज इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। 1. महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? ए. महाभिनिष्क्रमण, बी. बोधत्व प्राप्ति, सी. सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, डी. महापरिनिर्वाण। सही उत्तर है सी. सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध से संबंधित सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म के महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। 2. शारदा एक्ट का उद्देश्य किस कुरीति का अंत करना था? ए. पर्दा प्रथा, बी. बाल विवाह, सी. सती प्रथा, डी. शिशु हत्या। सही उत्तर है बाल विवाह। शारदा एक्ट, जिसका पूरा नाम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 है, इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। 3. पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? ए. गुप्त काल, बी. कुषाण काल, सी. मौर्य काल, डी. मुगल काल। सही उत्तर है ए. गुप्त काल। पंचतंत्र की रचना गुप्त काल के समय में हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। 4. निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? ए. आयकर, बी. उपहार कर, सी. सीमा शुल्क, डी. संपत्ति कर। सही उत्तर है सी. सीमा शुल्क। सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, तक कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क का प्रत्यक्ष कर है। 5. जापान की कला इकेबाना संबंधित है किस संबंध है? एक. फूलों को व्यवस्थित रूप से सजाने से, बी. चित्रकारी से, सी. वाद्य संगीत से, डी. वृक्षारोपण से। सही उत्तर है ए. फूलों को व्यवस्थित रूप से सजाने से। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फूलों को व्यवस्थित रूप से सजाने से संबंधित है। इसे काडो कडो के नाम से भी जाना जाता है। 6. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा की थी। ए. 26 जनवरी 1942 को, बी. 21 अक्टूबर 1943 को, सी. 15 अगस्त 1942 को, डी. 5 मार्च 1944 को। सही उत्तर है बी. 21 अक्टूबर 1943 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की थी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी अडोल्फ हिटलर ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 7. भारत माता मंदिर कहाँ है? ए. वाराणसी, बी. चेन्नई, सी. दिल्ली, डी. अहमदाबाद। सही उत्तर है ए. वाराणसी। भारत माता मंदिर का निर्माण 1936 में शिव प्रसाद गुप्त ने वाराणसी में किया था और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि भारत के नक्शे की केवल संगमरमर की नक्काशी है। 8. संगम युग में वरीयम शब्द किसका सूचक था? ए. ब्राह्मणों को अनुदान में दिए गए राजस्व मुक्तग्राम, बी. राजस्व प्रदान करने वाली क्षेत्रीय इकाई, सी. भू राजस्व वसूल करने वाला प्रभारी अधिकारी, डी. ग्राम सभाओं की प्रबंध समिति। सही उत्तर है बी. राजस्व प्रदान करने वाली क्षेत्रीय इकाई। संगम युग में वरीयम, वरीयम का अर्थ है वर्ण या जाति से है। संगम साहित्य में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। अरसर शासक, अंडनार ब्राह्मण, वैनिगर व्यापारी और वेलालर किसान में विभाजित किया गया था।
9 निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी अमोघवर्ष, डी हेमचंद्र। सही उत्तर है डी हेमचंद्र। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता था। जैन तीर्थकारों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नचिंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मल्लराजा सिस्तिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 10 एका आंदोलन के किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी? ए लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसके वसूलने की प्रथा, बी जमींदारों द्वारा उत्पीड़न, सी अंग्रेज अधिकारियों के लगान वसूलने का तरीका, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसके वसूलने की प्रथा। साल 1921 में अवध क्षेत्र के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में शुरू हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला बहुत ज्यादा किराया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने की थी। 11 निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर है ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकार में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। 12 कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जयप्रकाश नारायण, सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डी आचार्य जे बी कृपलानी। सही उत्तर है ए आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। 13 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है? ए निजी क्षेत्र में, बी सार्वजनिक क्षेत्र में, सी मिश्रित क्षेत्र में, डी इनमें से किसी में नहीं। सही उत्तर है ए निजी क्षेत्र में। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को निजी क्षेत्र में आता है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बाराकर लौह कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। देश का सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। 14 निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? ए लेबनान, बी सीरिया, सी तुर्की, डी इराक। सही उत्तर है सी तुर्की। तुर्की के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। आधुनिक तुकों का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क, तुर्की का पिता के उपनाम से जाना जाता है। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। 15 भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? ए बेरी बेरी, बी स्कवी, सी रिकेट्स, डी गोइटर। सही उत्तर है डी गोइटर। आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म, अनरेक्टिव थायरॉइड और घेंघा रोग, गोइटर जैसी बीमारियां होती हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कवी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। 16 स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी क्षारीय। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त क्षारीय होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलन है जिसका pH मान 7.4 होता है।
महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1.5 लीटर रक्त कम होता है। 17 किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने को प्रेरित किया? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु हरगोविंद सिंह, सी गुरु हरराय, डी गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर है बी गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने को प्रेरित किया। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलेबंदी की। गुरु हरगोविंद ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहना शुरू किया। 18 तीस्ता जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? ए कर्नाटक, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। सही उत्तर है बी सिक्किम। तीस्ता जल विद्युत परियोजना भारत के सिक्किम राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। 19 मृगनयनी के लेखक हैं? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी बंकिम चंद्र, डी वृंदावन लाल वर्मा। सही उत्तर है डी वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। 20 मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है? ए 7%, सी 10%, बी 5%, डी 14%। सही उत्तर है मनुष्य अपने रक्त का 10% दान दे सकता है। शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। रुधिर का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। 21 बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीएमाइड, सी पॉलीइथिलीन, डी पॉलीकार्बोनेट। सही उत्तर है डी पॉलीकार्बोनेट्स। स्टार्च और सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के कारण पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। 22 ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? ए कोशिका सिद्धांत, बी उत्परिवर्तन सिद्धांत, सी आनुवंशिकता के नियम, डी उपर्जित लक्षणों की वंशागति। सही उत्तर है सी आनुवंशिकता के नियम। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकी का प्रयोग किया। मेंडल ने 3 नियम का प्रतिपादन किया है। आई प्रभाविकता का नियम, ई पृथक्करण का नियम, ई स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 23 भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी इथाइल आइसोसाइनेट, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी SA2 तथा NO2। सही उत्तर है सी मिथाइल आइसोसाइनेट। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग CaCl2 बनाने में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। 24 भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। डी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। सही उत्तर है सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं असत्य है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। 25 अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है।
ए 6 महीने तक, बी 4 महीने तक, सी 1 महीने तक, डी 14 दिन तक। सही उत्तर है डी 14 दिन तक। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। संसद में वित्त विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 110 से धन विधेयक की परिभाषा मिलती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में दिया गया है। 26 सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 36वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। सही उत्तर है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 36वें संशोधन के अंतर्गत। 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 27 साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। ए 1926 में, बी 1928 में, सी 1939 में, डी 1942 में। सही उत्तर है साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 ईस्वी में आया। बारदोली सत्याग्रह भी अक्टूबर 1928 में हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को प्रारंभ हुआ। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में दिया गया। 28 बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। ए 6.5 फीट, बी 5.5 फीट, सी 5 फीट, डी 4.5 फीट। सही उत्तर है 5.5 फीट। बड़ी लाइन की पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट 1.67 मीटर होती है। 29 एस्परांटो क्या है? ए लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, बी स्पेन का बंदरगाह नगर, सी एक खेल का नाम, डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। सही उत्तर है बी स्पेन का बंदरगाह नगर। एस्परांटो स्पेन का बंदरगाह है। सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है। अल्जीयर्स एक अल्जीरिया का बंदरगाह है। शंघाई एक चीन का बंदरगाह है। जकार्ता एक इंडोनेशिया का बंदरगाह है। 30 भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। एक हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, 2 एस चंद्रशेखर और सीवी रमन, 3 सीवी रमन और एस एन बोस, 4 हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। सही उत्तर है डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। नोबेल पुरस्कार एक सर्वोच्च सम्मान है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। 31 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। सही उत्तर है ए ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने को प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मातस्तात्मक था। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सत्याष्टक तथा गुणाढ्य ने वृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। 32 संगम युग में उरियूर किस लिए विख्यात था? ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। सही उत्तर है बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरियूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग के बारे में जानकारी स्रोत संगम साहित्य है। संगम का शाब्दिक अर्थ गोष्ठी या परिषद होती है जिसमें तमिल कवि और विद्वान एकत्रित होते थे।
पहला संगम का आयोजन यो की राजधानी मदुरै में हुआ जिसके अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य थे। तृतीय संगम का आयोजन यो की राजधानी मदुरै में हुआ जिसके अध्यक्ष नक्कीर थे। उपलब्ध सभी तमिल ग्रंथ तृतीय संगम से संबंधित हैं। 33। सल्तनत काल के सिक्के टंका शस्यगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ए चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा, डी सोना जस्ता तांबा। सही उत्तर है बी सोना चांदी तांबा। सल्तनत काल के सिक्के टंका शस्यगानी एवं जीतल चांदी सोना तांबा के बने थे। सल्तनत काल में सुल्तान साम्राज्य का सर्वस्व होता था जिसमें साम्राज्य की सारी कार्यपालक प्रशासनिक आर्थिक सैन्य और न्यायिक शक्ति समाहित थी। आरिज मुमालिक दूसरा प्रमुख मंत्री था जिसका विभाग दीवाने अर्स था जो सैन्य की गतिविधियों से संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था जो वित्त विभाग से संबंधित था। 34। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही उत्तर है बी जहांगीर। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था जिसे अकबर शेखो बाबा भी कहता था। सलीम ने भगवान दास की पुत्री मानबाई और उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई से विवाह किया। सलीम ने 1599 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो को जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचने के कारण उसे अंधा करवा दिया गया। 35। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम थे। रस्ट गुफ्तूर के लेखक दादाभाई नौरोजी थे। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट थे। 36। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय, डी वेलेंटाइन शिरोल। सही उत्तर है डी वेलेंटाइन शिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन शिरोल थे। रस्ट गुफ्तूर के लेखक दादाभाई नौरोजी थे। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। 37। 1 माइक्रोन बराबर है? ए 1/10 मिलीमीटर, बी 1/100 मिलीमीटर, सी 1/1000 मिलीमीटर, डी 1/10,000 मिलीमीटर। सही उत्तर है सी 1/1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 माइक्रोन 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 38। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 4, सी 20, बी 12, डी 28। सही उत्तर है सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 39। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 40। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए जेम्स आउट्रम, बी डब्ल्यू टेलर, सी सर जॉन लॉरेंस, डी इसमें ए एवं बी दोनों। सही उत्तर है डी इसमें ए एवं बी दोनों होगा। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तात्या टोपे को पकड़कर 1857 को फांसी दे दी गई। पटना में किताब दुकानदार पीर अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया।
दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने किया, जिसे शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित किया गया। 1857 के विद्रोह के कई परिणाम हुए। इसके उपरांत 1858 का अधिनियम लाया गया। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय का पद बना दिया गया। 41 जल की स्थायी कठोरता का कारण है। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सी सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। जल की स्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उबालकर दूर की जाती है। जल की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से दूर हो जाती है। 42 आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, बी जुरैसिक काल का सरीसृप, सी ट्रायसिक काल का सरीसृप, डी ट्रायसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। सही उत्तर है ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स एक डायनासोर प्रजाति है जो 150 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल के दौरान रहती थी। डायनासोर प्रजाति के एक उदाहरण के रूप में आर्कियोप्टेरिक्स एक सरीसृप है। 43 ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुनर्तः किसको समर्पित है? ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। सही उत्तर है डी सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुनर्तः सोम और इस पेपर नामकृत देवता। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ये वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों में उल्लेख मिलता है। जीवन भर अविवाहित महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये वनस्पति से बनाया जाता है। 44 निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? ए टोक्यो, बी कैनबरा, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। सही उत्तर है बी कैनबरा। कैनबरा एक पत्तन नगर नहीं है। 45 निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? ए मुद्रा की मात्रा, बी मूल्य स्थिरता, सी बचत दर, डी संसाधनों का उपयोग। सही उत्तर है ए मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन को स्थिति वाली मुद्रा, जिसको प्राप्त करना कठिन होता है, कठिन मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है। 46 संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और ये ए अनुच्छेद 356 में है, बी अनुच्छेद 74 में है, सी अनुच्छेद 365 में है, डी अनुच्छेद 76 में है। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 356 में है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 47 भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है। ए सभी मूल्यों के करेंसी नोट, बी 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट, सी 100 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट, डी केवल 10 रुपये से अधिक मूल्य वाले करेंसी नोट। सही उत्तर है बी 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट निर्गत करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट जारी करता है। साख एवं समस्त बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है। बैंकों का बैंक अंतिम ऋणदाता है। यह विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय कोष का संरक्षण करता है तथा आर्थिक आंकड़े भी प्रकाशित करता है। 48 सिद्दी जनजाति पाई जाती है।
ए गुजरात में, बी झारखंड में, सी तमिलनाडु में, डी असम में। सही उत्तर है सिद्धी जनजाति गुजरात में पाई जाती है। भील, बंजारा, कोली जनजाति भी गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र में बार्ली, बंजारा, कोली आदि जनजाति है। तमिलनाडु में बलगा, टोडकोटा, कोटा, टोडा, नीलगिरी की मूल जनजाति पाई जाती है। असम में रामभा, गारो, खासी, दिमारा, कोछारी आदि जनजाति पाए जाते हैं। 49 निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है? ए वरुण, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। सही उत्तर है बी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेती है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ये ग्रह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। 50 सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। 1 HCl, 2 HNO3, 3 H2SO4, 4 CH3COOH। सही उत्तर है सीसा संचायकों के रूप में H2SO4 प्रयुक्त होता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः गैल्नाक PBS से किया जाता है। सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। यह एक ऐसा तत्व है जिससे कागज पर लिखने का काम लिया जाता है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टिन से बना मिश्रधातु होता है। राजस्थान स्थित जवार खान सीसा जस्ता के खनन के लिए प्रसिद्ध है। 51 निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है? ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, सी विटामिन सी, डी विटामिन B12। सही उत्तर है डी विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से अनीमिया, पांडुरंग नामक बीमारी होती है। कोबाल्ट का मुख्य स्रोत मांस, मछली एवं जल है। इसका कार्य RBC एवं डी विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु होता है। 52 पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। ए ऑक्सीजन, बी एल्यूमिनियम, सी लौह, डी सिलिकॉन। सही उत्तर है ए ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। वर्ग वी के तत्वों में ऑक्सीजन को छोड़कर सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वर्ग वी के तत्वों में पोलोनियम रेडियो सक्रियता का ग्रुप प्रदर्शित करता है। यह बहुत ही अस्थायी होता है। आवर्त सारणी के ज्ञात सभी तत्वों में पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक 27 पाए जाते हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज सर्वप्रथम स्वीडन के प्रीस्टले नामक वैज्ञानिक ने 1772 ईस्वी में की थी। ऑक्सीजन गैस स्वतः नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। आयतन के विचार से वायु में लगभग 20.29% मात्रा ऑक्सीजन की होती है। 53 कवारत्ती कहाँ की राजधानी है? ए दमन दीव की, बी अंडमान निकोबार की, सी पौंडीचेरी की, डी लक्षद्वीप की। सही उत्तर है डी लक्षद्वीप की। कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। दमन दीव की राजधानी दमन है। पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है। 54 गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया। ए रामराज प्रथम द्वारा, बी राजेंद्र प्रथम द्वारा, सी कुलोतुंग प्रथम द्वारा, डी आदित्य प्रथम द्वारा। सही उत्तर है बी राजेंद्र प्रथम द्वारा। गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजराजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराजेश्वर का शिव मंदिर तंजौर में राजराजा एक ने बनाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम प्रथम की उपाधि धारण की। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। 55 बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला लिखा गया था। ए काजी नजरुल इस्लाम द्वारा, बी रविंद्रनाथ नाथ टैगोर द्वारा, सी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, डी शेख मुजीबुर रहमान द्वारा। सही उत्तर है बी रविंद्रनाथ नाथ टैगोर द्वारा।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। चित्रांगदा गीतांजलि गोरा चांडालिका विसर्जन हेनरी स्टोन्स के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 56 निम्न में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है? ए ऋणदाता को, बी उधार लेने वाले को, सी मजदूरों को, डी सरकार को। सही उत्तर है ए ऋणदाता को। ऋणदाता को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। मुद्रास्फीति मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। 57 कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। सही उत्तर है तृतीय। कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय राजा था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस था। कनिष्क ने 78 ई में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। बौद्धों के रामायण बुद्धचरित को कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ई में हो गई। 58 भरहोतक भूमि संबंधित है। ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी इस्लाम धर्म। सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म से। भरहोतक भूमि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। 59 लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है। ए ब्राउन कोल, बी कोक कोयला, सी एंथ्रासाइट, डी बेदुनिन कोयला। सही उत्तर है ए ब्राउन कोल। लिग्नाइट को प्रायः ब्राउन कोयला कहा जाता है। जिस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वनस्पति पदार्थों का परिवर्तन कोयला में होता है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। बिट्यूमिनस कोयला सामान्य किस्म का कोयला है जबकि एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का कोयला है। पीट कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, इस कारण उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का होता है। भूरा कोयला भी कहा जाता है। भूरे कोयले आमतौर पर सतह के करीब पाए जाते हैं। उनमें 45% से ज्यादा नमी होती है और उन्हें स्ट्रिप माइनिंग द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। 60 मानस नदी किस नदी का अपनदी है? ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गोदावरी नदी, सी सतलज नदी, डी दिहांग नदी। सही उत्तर है ए ब्रह्मपुत्र नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। ये भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में बहती है। मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। 61 रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ए ईसीजी, बी स्टेथोस्कोप, सी स्फिग्मोमेनोमीटर, डी आर्मबैंड। सही उत्तर है बी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुना जाता है। स्फिग्मोफोन द्वारा नाड़ी धड़कन को तेज ध्वनियों में सुना जा सकता है। 62 चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी इल्तुतमिश के शासनकाल में, डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सही उत्तर है सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली आया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। राजदरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। 63 भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ए नागर शैली, सी वैसर शैली, बी द्रविड़ शैली, डी इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है ए नागर शैली। भुवनेश्वर एवं पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली नागर शैली, दक्षिण भारत की मंदिरों की कला द्रविड़ शैली। दक्षिण पथ के मंदिरों में नागर एवं द्रविड़ दो शैलियों के मिश्रित प्रभाव को बेसर शैली कहा जाता है। 64। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ए किष्किंधा कांड, बी सुंदर कांड, सी बाल कांड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए किष्किंधा कांड। रामायण के किष्किंधा कांड में श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन मिलता है। उस समय श्री राम सीता जी की खोज में भटक रहे थे। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, जिसमें पहली एवं दूसरी शताब्दी में 12,000 श्लोक थे और वर्तमान में इसकी संख्या 24,000 है। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने किया। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक तथा 18 पर्व है। 65। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा टूम स्थित है? ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में, डी जयपुर में। सही उत्तर है बी ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। तानसेन ने कई नए रागों का निर्माण किया और उसके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। 66। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? ए नागभट्ट प्रथम, बी वत्सराज, सी हर्षवर्धन, डी मिहिरभोज। सही उत्तर है ए नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया। नागभट्ट प्रथम मालवा का शासक था। नागभट्ट II को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद III ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिरभोज था। 67। बारहमासा की रचना किसने की थी? ए अमीर खुसरो, बी इसामी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रसखान। सही उत्तर है सी मलिक मोहम्मद जायसी। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। खजाए उल फुतूह, नूर सिपिटा आशिका, मिफ्ता उल फुतूह, किरान उस सादेन की रचना अमीर खुसरो ने की थी। 68। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था? ए फ्रांसिस्को डी अल्मडा, बी अल्बुकर्क, सी पेड्रो केब्राल, डी वास्को डी गामा। सही उत्तर है ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मडा था, जिसे 1505 ईस्वी में पुर्तगाली राजा द्वारा नियुक्त किया गया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ। 69। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ए हरिहर सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नैनिहाल सिंह। सही उत्तर है बी खड़क सिंह। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। रणजीत सिंह 12 मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल के सरदार थे। रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। दीवान दीनानाथ रणजीत सिंह का वित्त मंत्री था। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले और उनमें मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया। 70। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ए मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ए मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 71। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी पम जवाहरलाल नेहरू, सी विनोबा भावे, डी जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था।
उन्होंने साल 1908 में जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट के अनुवाद के शीर्षक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने चलाया। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम थे। अंतरिम सरकार की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को किया। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 72 गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनोबा भावे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। 73 एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? ए खिलाफत आंदोलन, बी गृह शासन आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है सी असहयोग आंदोलन। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया। 74 एशियाई बब्बर शेर एशियाटिक लायन का निवास कहाँ है? ए गिरवन, बी कान्हा, सी कॉबेट पार्क, डी दुधवन। सही उत्तर है ए गिरवन। एशियाई बब्बर शेर का निवास गिरवन में है। नीदरलैंड एवं सीरिया का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम पैथरा लियो है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में पाया जाता है। वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। 75 रेशम कीट पालन को कहते हैं? ए एपीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, बी सेरीकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। सही उत्तर है बी सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। 76 मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है? ए एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, बी तांबा के लिए, सी अभ्रक के लिए, डी इस्पात के लिए। सही उत्तर है ए एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश में कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का 80% ग्रामीण है और यहाँ के लगभग आधे भूभाग पर खेती की जाती है। देश की कुल खाद्यान्न का प्रतिशत मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है। सोयाबीन की बड़े पैमाने पर खेती होने के कारण ये प्रांत सोयाबीन प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। देश की कुल सोयाबीन उत्पादन का 80% से अधिक भाग सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में दुर्ग के निकट सोवियत रूस की मदद से बना भिलाई इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक महत्वपूर्ण संयंत्र है। देश की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश में 46 जनजातियां पाई जाती है। 77 नीली क्रांति संबंधित है? ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से, डी मत्स्य उत्पादन से। सही उत्तर है डी मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तेल व तिलहन उत्पादन से है। 78 निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? ए झरिया, बी रानीगा, सी कोरबागंज, डी सिंगरौली। सही उत्तर है ए झरिया। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में झरिया के कोयला भंडार सर्वाधिक हैं। तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। सोना के लिए कोलार प्रसिद्ध है। लोहा के लिए कुद्रेमुख प्रसिद्ध है। हीरा के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। 79 भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? ए असम, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इस राज्य में मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स का घर है, जो देश में कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक में अन्य राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात, असम प्रमुख है। असम में डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन जैसे प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1950 के दशक तक डिगबोई तेल क्षेत्र भारत का एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। 80 दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं?
ए पृथ्वी एवं बृहस्पति, बी बुध एवं शुक्र, सी बुध एवं शनि, डी शुक्र एवं मंगल। सही उत्तर है बी बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। यह आकार में बुध के बराबर है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 16 है। इसका उपग्रह गॉनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। 81 संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। ए कोलोराडो में, बी कैलिफोर्निया में, सी न्यूजर्सी में, डी फ्लोरिडा में। सही उत्तर है बी कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ग्रांड कैन्यन संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध स्थान है जो अरिजोना में है। 82 मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ए अलास्का का, बी हवाई द्वीप का, सी इटली का, डी जापान का। सही उत्तर है बी मौना लोआ हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 4170 मीटर है। फ्यूजियामा जापान की एक ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली की ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 1277 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अंतःसागरीय भूकंपों के कारण उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। 83 भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है। ए औद्योगिक कर्मकारों हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा, बी कृषि कर्मकारों हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा, सी फुटकर कीमत सूचकांक द्वारा, डी थोक कीमत सूचकांक द्वारा। सही उत्तर है डी थोक कीमत सूचकांक द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स तथा औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है। 84 निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ए मसूर, सी सरसों, बी अलसी, डी सोयाबीन। सही उत्तर है डी सोयाबीन। सोयाबीन खरीफ की फसल है। सोयाबीन की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। 85 पत्र स्वर्ण का अर्थ है। ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, बी विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधा, सी वे मुद्राएं जो अब भी स्वर्णमान पर है, डी घाटा प्रबंधन। सही उत्तर है ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। पत्र स्वर्ण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। 1970-71 से भारत में मुद्रा आपूर्ति की माप के लिए M1, M2, M3, M4 का प्रयोग किया जाता है। 86 कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। ए आर बी आई बी नाबार्ड, सी ए आर डी सी डी नफेड। सही उत्तर है बी नाबार्ड। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड को स्थापना 19 जुलाई 1982 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग तथा कृषि के पुनर्वित्त और विकास निगम के विलय द्वारा की गई। नाबार्ड की अधिकृत अंशः पूंजी 500 करोड़ रुपये थी, परंतु 1 फरवरी 2001 से एक संशोधन के पश्चात इसकी अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर दी गई है। 87 किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? ए कृषि उत्पादों के, बी रत्न एवं आभूषणों के, सी मशीनरी के लिए, डी कपड़ा एवं सिले सिलाए वस्त्रों के। सही उत्तर है डी कपड़ा एवं सिले सिलाए वस्त्रों के। कपड़े एवं सिए सिलाए वस्त्रों के निर्यात से भारत की नियति आय में सर्वाधिक योगदान होता है। वर्तमान विश्व बाजार में भारत की भागीदारी 0.70% है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाए एवं विदेशी पूंजी टेक्नोलॉजी तथा अन्य आयातों को बढ़ाने के लिए आयात शुल्क एवं अन्य अवरोधकों को घटाने की व्यवस्था की गई। 88 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। ए बेसिक शिक्षा, बी पोषाहार पेयजल तथा स्वास्थ्य, सी ग्रामीण सड़कें एवं आवास,
डी लघु उद्योग। सही उत्तर है डी लघु उद्योग। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में लघु उद्योग सम्मिलित नहीं है। लघु उद्योग वैसे उद्योग हैं जिसमें अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआ हो। लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1990 ईस्वी में सिडबी अर्थात लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के सुधार से संबंध है। 89 WTO का पूर्ववर्ती नाम है। ए अनकटाड, बी गैट, सी यूनिडो, डी OECD। सही उत्तर है बी गैट। WTO का पूर्ववर्ती नाम गैट है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। गैट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ। वर्तमान में 146 देश इनके सदस्य हैं। 90 पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया है। ए आंध्र प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी राजस्थान में। सही उत्तर है डी राजस्थान में। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवर्तित किया गया। पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में है। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया। 91 भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नामात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति के रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। 92 राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, बी निलंबित प्रस्ताव, सी स्थगन काल, डी प्रश्न उत्तर सत्र। सही उत्तर है सी स्थगन काल। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है स्थगन काल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया का संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया जाता है। 93 केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। ए परामर्शदात्री, बी अपीलीय, सी संवैधानिक, डी प्रारंभिक। सही उत्तर है डी प्रारंभिक। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार देश का सबसे बड़ा अपीलीय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। परामर्शदात्री अधिकार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। 94 कल्पक्कम 2 फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी भारी जल, सी समुद्री जल, डी गलित सोडियम। सही उत्तर है डी गलित सोडियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में गलित सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। सोडियम विद्युत का सुचालक है। सोडियम पानी से हल्का होने के कारण यह पानी पर तैरने लगता है। यह अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। 95 आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। ए रेडियो तरंगों का, बी ध्वनि तरंगों का, सी दृश्य विजिबल प्रकाश का, डी चुंबक का। सही उत्तर है ए रेडियो तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है।
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी। 96 हीरा अपरूप अनदर फॉर्म है। 1 सोने का, बी चांदी का, सी कार्बन का, डी मिट्टी का। सही उत्तर है सी कार्बन का। हीरा अपरूप है कार्बन का। हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। कृत्रिम हीरा को 1893 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ हेनरी मोइसन ने बनाया था। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सी ताप तक गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में परिवर्तन हो जाता है। रंगहीन हीरे आभूषण बनाने के काम में आता है। काला हीरा, जिसे बॉट कहते हैं, कांच काटने में, चट्टानों में छेद करने तथा अन्य पत्थरों पर पॉलिश करने के काम में आता है। काला हीरा को कार्बोनेडो भी कहा जाता है। हीरा की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है। 97 हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम भार क्या है? ए 6.023 इंटू 10 पर पावर 23, बी 1.66 इंटू 10 पर पावर 24, सी 6.62 इंटू 10 पर पावर 24, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी 1.66 इंटू 10 पर पावर 24। हाइड्रोजन के परमाणु का भार 1.66 इंटू 10 पर पावर 24 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का सदस्य है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज 1786 में हेनरी कैवेंडिश ने की। हाइड्रोजन का उपयोग टैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में होता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। 98 संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? ए विलियम हेनरी हैरिस, बी जॉन कैनेडी, सी बराक ओबामा, डी डोनाल्ड ट्रंप। सही उत्तर है डी बी डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का सर्वोच्च सत्ताधारी एवं कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी होता है। उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार या किसी घोर अपराध पर ही लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। 99 संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? ए लाल खां, बी अमीर खुसरो, सी बाबर, डी तानसेन। सही उत्तर है बी अमीर खुसरो। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन फारसी के प्रसिद्ध कवि भी थे जो बलवन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इसका जन्म इटावा में हुआ था। इसे तृतीय हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। 100 बूटलेगिंग किसे कहते हैं? एक सोने की तस्करी, बी सेना के लिए जूता बनाने का कारखाना, सी शराब का अवैध व्यापार, डी तस्करों को पकड़ने को नीति। सही उत्तर है सी शराब का अवैध व्यापार। बुटलेगिंग का मतलब है शराब या किसी अन्य अवैध वस्तु का गैरकानूनी तरीके से व्यापार करना, खासकर जब कानून द्वारा प्रतिबंधित हो।